हेलो दोस्तों, मेरे चैनल एमडी ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। कैसे कैलकुलेट करते हैं आज हम ये देखेंगे। सिंगल बॉन्ड में जो होता है ओनली एक वन सिग्मा बॉन्ड होता है, एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है यानी वन सिग्मा बॉन्ड और टू पाई बॉन्ड होते हैं। इनमें से टू पाई बॉन्ड होंगे, कोई भी टू पाई बॉन्ड जरूरी नहीं है ये दोनों, ये और ये भी हो सकते हैं। कोई भी टू बॉन्ड पाई बॉन्ड होंगे और एक सिग्मा बॉन्ड होगा। इनमें एक सिग्मा एक पाई और सिंगल बॉन्ड ऑलवेज वन सिग्मा बॉन्ड कंटेंट रखता है। आइए देखते हैं 3 क्लोरो एक्रिलो नाइट्रिल में हाउ मैनी नंबर इन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। ठीक है, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड होगा, ये सिंगल बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड। पहले सिंगल बॉन्ड देख लेते हैं, हम वहाँ पर निशान लगा देते हैं सिग्मा बॉन्ड के। सिग्मा बॉन्ड हो गई ये डबल बॉन्ड है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये वाला सिग्मा बॉन्ड हो गया और एक पाई बॉन्ड हो गया। ट्रिपल बॉन्ड में जैसे पहले बताया था मैंने, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और ये पाई बॉन्ड हो गया। तो काउंट कर लेते हैं यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ 6 सिग्मा बॉन्ड हुए 6 और जो पाई बॉन्ड हुए 1 2 3 पाई बॉन्ड। इस कंपाउंड में देखते हैं कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हैं। इसको क्लोज फॉर्म में इस तरह भी लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CHCl। लेकिन हमेशा जो सिग्मा और पाई बॉन्ड अच्छे से हम फाइंड कर सकते हैं उसको ओपन फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखते कितने हैं। इसमें सिंगल बॉन्ड जो होंगे सारे सिग्मा बॉन्ड होंगे। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होगा एक पाई बॉन्ड होगा। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, 1 2 3 4 5 और पाई बॉन्ड 1। आइए इस कंपाउंड में देखते हैं। इसकी क्लोज फॉर्म होगी CH2CN का होल्ट वाइज। ओपन फॉर्म कर लिया हमने। यहाँ पर हम देखेंगे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड जो होंगे हम सिग्मा बॉन्ड में काउंट करेंगे और यहाँ पे 2 ट्रिपल बॉन्ड है। इन ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा दोनों में ही और बाकी के जो 2 बॉन्ड होंगे वो पाई होंगे। एक ये। तो सिग्मा बॉन्ड, हाउ मैनी सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड हुए। पाई बॉन्ड 1 2 3 4 पाई बॉन्ड हो गए। इस तरह के क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन्स में भी आते हैं, जैसे कि आप केंद्रीय विद्यालय का एंट्रेंस डालोगे उसमें भी शॉर्ट में लग जाते हैं। नीट में, AIEEE में और JEE में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में भी ज़रूर लगते हैं। क्लोज फॉर्म देखेंगे हम, ये होगी CN का होल्ट वाइज, यानी 2 CN मॉलिक्यूल्स हैं, एक ये रहा। इनमें देखते हैं सिंगल बॉन्ड बस एक ही है तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड 2 हैं, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दोनों बाकी के ये 2 बचे हुए ये पाई बॉन्ड होंगे। यहाँ पर भी देखेंगे सेम एज इट इज़ ऐसे ही ये दोनों पाई बॉन्ड होंगे। तो सिग्मा बॉन्ड, हाउ मैनी सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 और पाई बॉन्ड 1 2 3 4
4 पाई बॉन्ड हो गया। आइए देखते हैं CHO3 नेगेटिव। यहाँ पर ये इसकी क्लोज फॉर्म है, ओपन फॉर्म ये हुई यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4, 4 सिंगल, 3 सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है। और इनमें से हमने सिंगल सिंगल बॉन्ड जो हैं सिग्मा बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होगा। तो सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ, हाउ मैनी सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड हुआ। और पाई बॉन्ड हुआ ओनली 1। आइए देखते हैं XeO4। Xe जो एलिमेंट होता है उसको जिनोन बोलते हैं, जिनोन टेट्राऑक्साइड है ये। यहाँ पर देखेंगे हम सिंगल बॉन्ड कोई नहीं है, डबल बॉन्ड है सारे। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हुआ, इधर भी एक बॉन्ड सिग्मा सिग्मा, डबल में से एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है और एक बॉन्ड होता है पाई, बाकी के बचे हुए पाई हो गए। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड हुआ। और पाई बॉन्ड 1 2 3 4, 4 ही पाई बॉन्ड हो गए। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है कि कैसे फाइंड करें कि सिग्मा बॉन्ड कितना है। चलिए पहले इसको स्ट्रक्चर को ही समझते हैं। यहाँ पर डॉट डॉट का मीनिंग है डबल बॉन्ड, एक इनमें डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड ना तो यहाँ पर है ना पर यहाँ पर है, ये रेजोनेट स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस फॉर्म में है। रेजोनेंस का मीनिंग है अपने आप को स्टेबल करने के लिए कभी डबल बॉन्ड इधर आ जाता है और कभी इधर आ जाता है, यानी एक ही बॉन्ड बार बार कभी इधर मूव कर रहा है कभी इधर मूव कर रहा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये नेगेटिव चार्ज है तो पहले हम इसमें नेगेटिव चार्ज लेंगे और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देंगे, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर नेगेटिव लगा देंगे और ये दोनों का कंबाइन यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। यानी अगर हम देखेंगे तो इसमें डबल बॉन्ड सिर्फ एक ही जगह है, या तो यहाँ पर है या फिर यहाँ पर है। चलिए आइए करते हैं कैलकुलेट। पहले सिंगल बॉन्ड कैलकुलेट कर लेते हैं, इसमें कर लो या इसमें कर लो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर समझ में आ गया चाहे यहाँ पर कर लो। एक सिग्मा ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ और एक इसमें हो गया। डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा बॉन्ड हो गया और एक पाई बॉन्ड हो गया। तो यहाँ पर जो होंगे सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड हुए। और पाई बॉन्ड कितना हुआ, ओनली 1। आइए इसमें देखते हैं, इसकी क्लोज फॉर्म होगी CH2CN का होल ट्वाइस। इसको ओपन फॉर्म में इस तरह ही लिखते हैं और ओपन फॉर्म में लिखने के बाद हमें बॉन्ड शो होंगे। बॉन्ड दिखने के बाद हमें इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड देखेंगे। सिंगल सिंगल बॉन्ड में पहले देखते हैं सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा ये रहा, ये यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में भी एक बॉन्ड सिग्मा होता है, बाकी के 2 बॉन्ड ये पाई बॉन्ड होंगे। कोई भी 2 बॉन्ड ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है और ये दोनों भी हो सकते हैं। बस सिर्फ हम 2 बॉन्डों को पाई बॉन्ड बोलेंगे। तो यहाँ पर 2 बॉन्ड पाई हुए, यहाँ पर भी 2 बॉन्ड पाई हुए। यहाँ पर देखते हैं हम टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड
काउंट करके 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पर पाई बॉन्ड कितना हुआ 1 2 3 4। आइए इस स्ट्रक्चर में देखते हैं हाउ मैनी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड काउंट कर लेंगे। सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड हमने लिख लिए हैं। डबल बॉन्ड है, इनमें से एक सिग्मा होगा। ये भी सिग्मा है, ये भी डबल बॉन्ड है और इनमें से एक सिग्मा होगा। ये देखिए, ये हमने सारा सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लिया। अब डबल बॉन्ड कितने हैं इसमें 1 2 3 4। इनमें एक एक तो सिग्मा हो गया और एक एक पाई हो गया। पाई हम दूसरे उससे शो करेंगे ताकि आपको पता लग जाए दूसरे कलर पेन से। अब देख लेते हैं सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 सिग्मा बॉन्ड हुए। पाई बॉन्ड हुए 1 2 3 4। पाई बॉन्ड हुए 4। इसमें देखते हैं हम, दिस इज अ ओपन फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। सिग्मा बॉन्ड देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये हुआ एक 11। ये वाला बॉन्ड, ये और ये हो गया। डबल बॉन्ड एक ये हुआ और ये पाई बॉन्ड हो गए। चलिए देखते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सॉरी 11 है। और पाई बॉन्ड हुए 1 2 3 पाई बॉन्ड हुए। चलिए ये देखते हैं इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड। सबसे पहले हम पाई बॉन्ड काउंट कर लेते हैं। डबल बॉन्ड है, इनमें से एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। सेम यहाँ पर भी एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। सेम यहाँ पर भी एक सिग्मा होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड सारे सिग्मा बॉन्ड होंगे, जैसे कि ये रहा। ये भी सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। काउंट कर लेते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 12। और पाई बॉन्ड होगा 1 2 3। पाई बॉन्ड 3। यहाँ पर एक चेन है, इस चेन को सबसे पहले हम ओपन करेंगे। सबसे पहले हम कार्बन देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन जो होता है 4 बॉन्ड बनाता है। 4 वैलेंसी है इसकी, 4 वैलेंसी होती है, इसलिए 4 ही बॉन्ड रखता है। जहाँ पर बॉन्ड नंबर 4 नहीं होंगे एक्स्ट्रा में हम उतने ही कार्बन जोड़ देंगे। डबल बॉन्ड देखते हैं कहाँ कहाँ लगे हुए हैं यहाँ पर। अब इनकी वैलेंसी कंप्लीट करते हैं। ये वाला कार्बन है, इसने 2 ही बॉन्ड बनाए हैं, तो 2 हाइड्रोजन लगा के इसकी वैलेंसी कंप्लीट करते हैं। 1 2 3 इसकी वैलेंसी कंप्लीट होगी। 1 2 3 सभी पर एक एक हाइड्रोजन ऐड होगा, क्योंकि एक एक हाइड्रोजन ही लगाकर ये 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे कार्बन के। लास्ट वाले जो कार्बन है इसमें 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे, तब इसकी 4 बॉन्ड 1 2 3 4 कंप्लीट हो गए। आइए इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखेंगे। सबसे पहले पाई बॉन्ड देख लेते हैं।
डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड, फिर यहाँ पे पाई बॉन्ड, पाई पाई दोनों में से। अब सिग्मा देख लेंगे हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 17, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 2 3 4। देखेंगे डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड पाई का होगा, एक सिग्मा का होगा, बाकी के जो सिंगल बॉन्ड हैं वे सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 और पाई बॉन्ड 1। मेरी वीडियो यदि आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि अगला टॉपिक कौन सा पढ़ाऊँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।